हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट 25 देखने वाले हैं। पर डे आप लोग को 2 या 3 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, पैगंबर मोहम्मद साहब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। असत्य कथन कौन सा दिया गया, चलिए देखते हैं। इनका जन्म ईसा की 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था। हाँ, 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मक्का में। कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का में जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कौन से कबीला में जन्म हुआ था? कुरैश कबीला में। कुरैश कबीला में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया, ये भी सही है। मुस्लिम संवत 622 ईस्वी से आरंभ हुआ था, ये भी सही दिया गया है। इनकी मृत्यु 832 ईस्वी में हुई थी, यह बिल्कुल ही गलत है। इनका मृत्यु जो हुआ था, इनका मृत्यु जून 632 में हुआ था। जून 632 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदीना में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चांदी के उत्पादन में भारत का क्रमशः कौन सा राज्य प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आता है। चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान कर्नाटक और तीसरा स्थान आता है झारखंड का। ध्यान रखिएगा, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि, यहाँ पे किसी होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हैं जो सही नहीं दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है, कार्यकाल जो है 1899 से लेकर के 1905, इसी के समय बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ये 3 डेट में बता रही हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ की गई थी। उसके बाद भी 16 अक्टूबर 1920 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। ये तीनों डेट को आप लोग ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया। बंगाल के पूर्वी भाग में विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया, यह गलत है। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन जो उत्तरी भारत में चालू हुआ था, उसी को आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, आंध्र के डेल्टा वाले इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। और हाल ही में अभी जो एग्जाम हुआ SSC MTS, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था MTS एग्जाम में। इसका राइट आंसर कौन सही नहीं है? तो केवल 2 जो है सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। भारत के बारे में कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, या तो गलत दिया गया है। 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। जी बिल्कुल, 2.4%। नेक्स्ट है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। यही गलत है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। तो 2 और 4 जो है, 2 और 4 यह सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर के साथ हम लोग चल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं रहने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, किस बाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित की नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह कहा था बेरुवाड़ी यूनियनवाद ने। बेरुवाड़ी यूनियनवाद ने माना किसने था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह हो जाएगा भारत संघ बनाम मदन गोपाल 1957। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयनार संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और
नैनार संतों ने किया था। अलवार जो हुआ करते थे, अलवार यह विष्णु के उपासक हुआ करते थे। नैनार जो होते थे यह नैनार शिव के उपासक हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, अलवार विष्णु के उपासक और नैनार जो होते थे शिव के उपासक। सबसे पहले भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था तमिलनाडु में ही प्रारंभ हुआ था, तमिलक प्रदेश से, सही दिया गया है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा अब्राह्मण थे। जी बिल्कुल, भक्ति आंदोलन के जो समर्थक थे अधिकांश जो थे संत महात्मा अब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण नहीं थे। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया। जी बिल्कुल, 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, सही दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दक्षिण से उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति किसने लाया था, भक्ति आंदोलन को किसने लाया था, तो रामानंद ने। किसने, रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 8, मिलान करें। मिलान करें, सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ध्यान रखिएगा, उत्तर में मांडा जो कि किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में फैला हुआ था दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, परवरा नदी के किनारे जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। पूरब में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। आलमगीरपुर कहाँ है, तो यूपी में है। आलमगीरपुर यूपी में है और यह जो है हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो हो जाएगा सूतकांगेडोर, और यह कहाँ है, तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और यह जो है दास्क नदी के किनारे। एक फिर से सुनिएगा, मांडा चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद परवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। अब मिला लेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, सबसे पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर, सबसे उत्तरी बिंदु मांडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। देखिए, टीपू सुल्तान की बात आई है तो यहाँ पे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध ध्यान रखना होगा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के 1769 के बीच हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 के बीच हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 तक, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और चौथा जब आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, इसी के उपरांत ही, इसी युद्ध के समय में ही टीपू सुल्तान मारा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में, 1799 की बात हो रही है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यह किया था जनरल सर डेविड बेयर्ड। जनरल सर डेविड बेयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की चारों प्रजातियां पाया जाता है। कछुआ की चारों प्रजाति कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो हो जाएगा भितरकनिका। शिमलीपाल और भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार, यह राजस्थान में है। सुल्तानपुर कहाँ है, तो यह हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी में, किसके द्वारा गठन किया गया था, तो विलियम जोन्स के द्वारा। संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है, तो कॉर्नवालिस जो है संबंधित नहीं है। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथेनियन हॉलहेड, यह सब संबंधित है। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथनियन हॉलहेड, यह सब संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। वह जगह कौन कौन सा है, तो एक हो जाएगा बलिया, जहाँ चित्तू पांडे ने स्थापना किया था। दूसरा हो जाएगा तामलुक। तामलुक कहाँ है, तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाँ, तामलुक पश्चिम बंगाल। सतारा महाराष्ट्र। ये तीनों जगह पे, बलिया, तामलुक और सतारा, ये 3 जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी।
सर्वाधिक जो समानांतर सरकार चली थी यह कहाँ चली थी, तो सतारा में। ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। हरिजनों की अक्षमता के लिए, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन किसका है। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां ही जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन किसने कहा था, तो संविधान सभा में कहा था H.J. खांडेकर ने, H.J. खांडेकर ने, ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हरिजन की जो अक्षमता का कारण है ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कहा था H.J. खांडेकर ने। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जोवाई, सुकरी एवं जोजारी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, तो यह सहायक नदी है लूनी की। लूनी नदी जो है अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, इसे लवन नदी भी कहते हैं। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से, ऑप्शन नंबर डी कनाडा से लिया गया है। विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया। विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया। बीजापुर। एक और ये बता देते हैं तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था, तो 1565 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, तो बहमनी और विजयनगर के बीच में हुआ था। बहमनी और विजयनगर के बीच में हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर यही भाग लिया था। इसका राइट आंसर बहमनी राज तो होता है नहीं। इसका जो आंसर सर ने बताया है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 होगा, 4 नहीं होगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाला या वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 1958 में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 में हुआ है। इसके साथ ही साथ प्रतिभा पाटिल का जन्म जो हुआ है 1934 में, और यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ है 1935 में। रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ है 1945 में। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया था, 2019 में। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था, 1962 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सही नहीं है, कौन से कथन है जो सही नहीं है, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। जी बिल्कुल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यह भी सही है। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, यह गलत दिया गया है, केवल हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। बैंकिंग लोकपाल योजना, इसकी शुरुआत 14 जून 1995 को किया गया था। यह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है, यह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। इसके द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती है। जी बिल्कुल, ये तीनों के तीनों सही हैं। इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, यह गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, यह गलत दिया गया है। हम अपनी शिकायत लेकर के किसके पास जाएंगे, आरबीआई गवर्नर के पास जा सकते हैं। इसके खिलाफ हम लोग आरबीआई गवर्नर के पास ले करके अपनी शिकायत जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अमन, ओस तथा बोरो किस फसल की प्रमुख प्रजातियां हैं। अमन, ओस तथा बोरो किस फसल की प्रमुख प्रजातियां हैं। अमन, ओस, बोरो यह सब चावल की प्रमुख प्रजातियां हैं, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमन जो है
अमन जो प्रजातियां हैं यह शीतकालीन प्रजातियां हैं, शीतकालीन प्रजातियां हैं। ओस जो है ओस यह है शरदकालीन प्रजातियां। बोरो हो जाएगा ग्रीष्मकालीन। एक बार फिर से सुनिएगा, अमन शीतकालीन, ओस शरदकालीन और बोरो जो है ग्रीष्मकालीन प्रजातियां हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं और उनके समय को सुमेलित कीजिए। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1556 3 होगा। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। 1739 में हुआ था, क्या हुआ था? करनाल का युद्ध जिसे कहते हैं। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम। इसका राइट आंसर आप लोग मिला लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। नादिर शाह आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम सूबा, सरकार, परगना, गांव। ऑप्शन नंबर ए सूबा, सरकार, परगना और गांव। नेक्स्ट है उपापचय दर सर्वाधिक होती है। उपापचय दर सर्वाधिक चूहे में, मनुष्य में, हाथी में, बंदर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चूहे में। उपापचय सर्वाधिक किसमें होती है? चूहे में। नेक्स्ट है युवा 2.0 युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किसने की है? यह शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय। ऐसी कौन सी धातु के ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? ऐसे कौन सी धातु के ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो हो जाएगा एस्फोटेरिक ऑक्साइड। 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ? जापान में। ऑप्शन नंबर ए। और मालाबार में 4 देश शामिल हैं, चारों आपके सामने हैं। जापान है, भारत, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया? रियासती मंत्रालय तो एक ही आदमी हो सकते हैं, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय अवक्रियाओं में सुरक्षित रहता है केवल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अकार्बनिक घटक है? अकार्बनिक घटक कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर के पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। असत्य कथन का चयन करें। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। जी बिल्कुल। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे। जी हाँ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे। यह भी सही दिया गया है। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति शिवरामन समिति ने दिया था, यह गलत है। आरबीआई की जो स्थापना की गई थी हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर की गई थी। हिल्टन यंग आयोग ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका पुनर्गठन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। एक पॉइज श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक किसके बराबर होता है? एक पॉइज श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक 10वां भाग होता है। राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान कहाँ है? राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान जोधपुर में है। स्थापना 1955 में नहीं 1950 में किया गया था। 1950 में इसका गठन किया गया था। 1950 में। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई? यह प्रतियोगिता काहिरा, मिस्र में। किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना की है? हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना भारतीय वायुसेना। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पीले लैंपों में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए।
माता की नागरिकता के आधार पर, गौर करिएगा यहाँ पे माता की नागरिकता के आधार पर पूछा जा रहा है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया? यह दिया गया है नागरिकता अधिनियम 1992 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2022 का नोबेल पुरस्कार उपयुक्त सभी को इलेस बियालित्स्की रूसी समूह मेमोरियल, यूक्रेन के संगठन सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उष्मा विकिरण के द्वारा। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिंपल सी बात सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे मनाया जाता है किस दिन? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादन कौन है? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादन कौन है? ऑप्शन नंबर सी, फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑप्शन नंबर सी, फाइटोप्लैंक्टन्स। जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? डर्मिकोलॉजी को। ऑप्शन नंबर डी, डर्मिकोलॉजी। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? हाल ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन नहीं था, जबकि पुनर्जागरण, सामंतवाद वैज्ञानिक आविष्कार था। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? जैव संचयन। हाल ही प्रधानमंत्री ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यूएन चीफ के साथ मिलकर के मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? स्वीडन के नए प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन। ऑप्शन नंबर ए, उल्फ क्रिस्टर्सन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। 1 मई 2016। हाल ही में फ्रांस सरकार निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ल'आर्ट डेस आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया है? लॉर्डे डेस आर्ट्स एंड डेस पुरस्कार से सम्मानित अरुणा साईराम। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा जो है मांसभक्षी है, कार्निवोरस है, मांसभक्षी। ऑप्शन नंबर डी, कार्निवोरस है। नेक्स्ट, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन, प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। जी बिल्कुल, यह सही है। लोकसभा का अध्यक्ष समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है, यह भी सही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है, लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? साम्यवादी शासन की स्थापना सबसे पहले रूस में हुई थी। चर्चित स्थल, चर्चा का कारण, एकता नगर गुजरात में है। देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है। बड़ोदरा C-295 विमान निर्माण संयंत्र है। कदमत समुद्र तट ब्लू बीच की सूची में शामिल है। लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल है। ऑप्शन हो जाएगा ए। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग कॉलरा, तपेदिक, प्लेग, रिंगवर्म। ऑप्शन मिल गया होगा डी। तपेदिक तो जीवाणु से होता है, प्लेग भी जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, कॉलरा भी जीवाणु से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से किसने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण जारी किया? एशिया का परमाणुकरण जारी किया फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने। निम्नलिखित में कौन सा संगठन अर्थविज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? अर्थविज्ञान में, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ऑप्शन नंबर सी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। नेक्स्ट है, कौन सा फल नट है? काजू। कौन सा फल नट है? काजू। यूनेस्को ने सोहरा में मामलू गुफा को
यूनेस्को ने सोहरा में मामलूह गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में चुना। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? मामलूह गुफा जो है यह मेघालय में है, मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी। RN मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? RN मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से। फ्लाइंग गिलहरी एवं लायन टेल्ड मकाक किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानिक प्रजातियां हैं? यह प्रजाति है पश्चिमी घाट का। नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती है? नेत्र पेशियां 6। क्यू किस खेल से संबंधित है? क्यू किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी, कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टेकोफेरॉल। एक बार गौर से सुनिएगा, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह सब वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कुछ पूछा गया क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन, तो कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टेकोफेरॉल हो जाएगा। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय, तीसरा कारखाना अधिनियम हार्डिंग के समय 1911 में, चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में, पाँचवा 1934 में और छठा जो लाया गया था 1944 में। 1881, 1891, 1911, 1922, 1934, 1944। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पंजाब में। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है दिल से संबंधित नहीं है। माइकोकार्डियल रप्चर, यह सब दिल से संबंधित है बीमारी है। हाल ही में किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है गिरधर अरमाने। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष US ढेबर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? महिमा रिसर्च फाउंडेशन, समाज कल्याण विभाग, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू, महिला रिसर्च फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इनमें से सभी के द्वारा। एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है कहाँ? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। एक लोला का आयाम ए है। एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान कितना होगा? 4a। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर। 23 जनवरी को नेताजी के किस जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई? कौन से जयंती के शुभ अवसर पर? 125वीं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है, सी ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 77 मैथ का आंसर है और मैथ का क्वेश्चन है और रीजनिंग का। मैं आंसर ठीक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 77, एक मिनट मैं देख लूँ। 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 78 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है, इस कारण से मैं बता रही हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 79 ऑप्शन हो जाएगा ए। 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने टिक किया था 2 जो कि गलत हुआ था। 79 का हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा 3 होगा। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी? गौर करिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, CR दास के द्वारा की गई थी 1923 में। गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेना, हाँ यह भी एक कारण था। काउंसिल में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देने हेतु, यह भी सही है। भारतीय द्वारा उस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, यह नहीं सर ने बताया। 1 और 2 ही के आंसर इसका सर ने बताया है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 और 2 ही इसका राइट आंसर सर ने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 83
भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? अनुच्छेद 270। अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ, सही दिया गया है, और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया, सही है। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। हाँ, पंजाब पर कब्जा किया गया था 1849 में और उस समय डलहौजी ही था। डलहौजी का जो शासनकाल है 1848 से लेकर के 1856 तक। नेक्स्ट है 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। हाँ, 1848 लेकर 1849 ईस्वी के बीच दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तीनों के तीनों हैं जो सही दिए गए हैं। फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल की संस्था द्वारा फीफा के द्वारा। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। किन दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? पहले तीर्थंकर का नाम और 22वें तीर्थंकर का नाम। यह हो जाएगा ऋषभदेव और अरिस्टनेमी 22वें तीर्थंकर हैं और इनका जो चिन्ह है, अरिस्टनेमी का चिन्ह हो जाएगा शंख होगा। ऋषभदेव का तो वृषभ हो जाएगा, साढ़ होगा। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के विचार को मिलान कीजिए। देखिए, तिब्बत से आने का जो कहा था कि आर्य का जो मूल निवास है तिब्बत है, यह कहा था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। अब मैक्स मुलर को देखेंगे। मैक्स मुलर ने क्या कहा था? मध्य एशिया से आए हैं, आर्य जो हैं मध्य एशिया से आए हैं, ये किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। दयानंद सरस्वती का तो हो ही गया, कहाँ हमने बताया? तिब्बत। गंगानाथ झा ने कहा था, गंगानाथ झा ने क्या कहा था कि अब ब्रह्मसी देश से आए हैं, ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं। प्रोफेसर पेनका ने कहा था कि जर्मनी से आए हैं। मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर बी, इसकी ऊंचाई 8,558 मीटर। नामचा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नंदा देवी उत्तराखंड। काराकोरम लद्दाख। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? मानक रेखा जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और यह जो रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात से 8 राज्य तो जानते ही होंगे, उतना बताने की जरूरत है नहीं। ट्रिक इसका है मित्र पर गमछा झाड़। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? देखिए, गौर करिएगा यहाँ पे। अंतरिम मंत्रिमंडल की जो स्थापना की गई थी 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम मंत्रिमंडल का स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई थी। इसमें मुस्लिम लीग जो है शामिल नहीं हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। आखिर मुस्लिम शामिल कब हुआ था? मुस्लिम लीग जो शामिल हुआ था 26 अक्टूबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को। और टोटल 5 सदस्य ही शामिल हुए थे मुस्लिम लीग की तरफ से। गौर करिएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना 2 सितंबर 1946। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था, मुस्लिम लीग शामिल हुआ था 26 अक्टूबर 1946 को। टोटल 5 सदस्यों ने भाग लिया था, शामिल हुए थे, 5 सदस्य शामिल हुए थे। 5 सदस्य कौन कौन थे उसका नाम ध्यान रखिएगा। पहला याद रखिएगा लियाकत अली खां। लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष चुने गए, वित्त मंत्रालय। जोगेंद्रनाथ मंडल शामिल हुए, यह विधि मंत्रालय नियुक्त किए गए, इनके अधीन विधि मंत्रालय आया। तीसरा नाम याद रखिएगा अब्दुल रब नस्तर, यह संचार मंत्रालय, इनके पास क्या आया? संचार मंत्रालय। चौथा नाम याद रखिएगा
आई चुंद्रीगढ़, आई चुंद्रीगढ़ यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आए। आई चुंद्रीगढ़ इन्हें क्या मिला? वाणिज्य मंत्रालय मिला। और पांचवा नाम है गजांतर अली खां, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। एक बार फिर से सुनिएगा, 5 सदस्य कौन कौन थे? लियाकत अली खां जो कि वित्त मंत्रालय, अब्दुल रब नस्तर जो कि संचार मंत्रालय इनको मिला, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय मिला, आई चुंद्रीगढ़ को वाणिज्य मंत्रालय मिला और गजांतर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुस्लिम के सदस्य अंतरिम मंडल में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट है 9 डिग्री अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है किसके बीच? यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच। 8 डिग्री। 9 डिग्री बात पूछी जा रही है तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप हो जाएगा। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है? कनाडा बांध म्यूराक्षी परियोजना को किस नदी पर है? म्यूराक्षी नदी पे ही है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। बगलिहार परियोजना चंबल नदी पर है। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पे ही है, जम्मू कश्मीर में। बगलिहार परियोजना भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ अवस्थित है? नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? औसत वृद्धि दर सर्वाधिक जो रहा यह रहा 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है किस काल की कृति है? एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र राष्ट्रकूट का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। यह गलत है, पूरे भारत में ही प्रचलित थी। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखता था। किस जीव को संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम को आरंभ किया गया? सेव नामक कार्यक्रम गिद्धों को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन कब से लागू किया गया? यहाँ पे 73वां बात नहीं हो रही है, 74वां का बात हो रहा है। 73वां लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। 74वां कब लागू किया गया? 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को। ऑप्शन नंबर बी। पीवी नरसिम्हा, बीपी नरसिम्हा राव किसमें? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। जी बिल्कुल। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। यह दोनों के दोनों सही दिए गए। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। और पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 2 या 3 प्रैक्टिस सेट रेगुलर वे में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग तैयार रहेंगे।